हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का 18th नंबर का पार्ट कराऊंगा। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है, ऑल चैप्टर मिक्स्ड क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हमारे 6 क्वेश्चंस आपको डेली करवाए जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिसिटीज हैं वो मैंने करवा दी हैं। सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि रेगुलर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एंड क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 PM इवनिंग पर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि वो सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएं। सो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जा रहे हैं। ऑलराइट, ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी, इसमें आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है इसमें। ये सारी चीजें मैं इसके अंदर करा रहा हूं, सभी लोग देख लेना, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एंड मैथमेटिक्स की आप सभी लोग क्लास देख लेना, सब कुछ आपको करा दिया, बस प्लेलिस्ट आप सभी लोग चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो हमारे पास देखिए आज एक पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान सुनना। क्वेश्चन देखकर कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि क्वेश्चन देखा और सोच लिया कि अब ये नहीं होने वाला। नहीं फ्रेंड, देखिए स्टार्ट करिए, आप थोड़ा स्टार्ट लीजिए, क्वेश्चन आराम से होंगे। प्रीवियस ईयर्स का मतलब यहाँ पर देखिए 16, 17, 18, 19 कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रखा। आई मीन 2015, 2016, 2017, 18, 19, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आइए, सो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, इफ द इक्वेशन 1 + m², देखिए क्या लिखा गया है, सभी लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का हमारे पास। 1 + m² और x², इसके बाद है प्लस ट्वाइस ऑफ mcx। सभी लोग ध्यान देना, बिल्कुल कठिन नहीं होते क्वेश्चन। आप स्टार्ट तो लीजिए, ये क्वेश्चन आराम से इजीली आपका सॉल्व हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऑलराइट, बोला क्या है, ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स। देन शो दैट, आपको शो करना है कि क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बिल्कुल ध्यान से करेंगे और बहुत आसान से होगा क्वेश्चन। और अभी आप लोगों के पास काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। हमें शो करना है कि ये इतना होना चाहिए। अब दिस गिवन इक्वेशन, इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मैंने केस बताया था इक्वल रूट्स का क्या होता है। रियल एंड इक्वल रूट के केस में डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के बराबर हो जाता है। और हम क्या कहते हैं कि d = 0 का मतलब कि b² - 4ac = 0। ऑलराइट, ये होता है, आपको पता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग लिख लें कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज a है, ax² + bx प्लस ये पूरा c। ऑलराइट, ये आपको पता है चीजें क्या होती हैं यहाँ पर, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, आपको सब कुछ पता है। ये कांस्टेंट हो गया, ये x का कोफिशिएंट और ये x² का कोफिशिएंट। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, ax² + bx + c। सो a कितना है यहाँ पर, 1 + m²। तो इनको आप सभी लोग एक साइड पहले लिख लें। और b कितना है यहाँ से देखिए, 2 of mc। एंड आपका c जो कि कांस्टेंट टर्म है, c² - a²। ध्यान से करेंगे, बहुत ही इजीली इसका आंसर आएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए करना कुछ नहीं है, जैसा से यहाँ पर लिखा है वैसा वैसा करिए। तो b देखिए, b कितना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 of mc और इसका स्क्वायर कर लीजिए, -4। a कितना है, ध्यान सुनना, a कितना है देखिए, ये है a। देखिए a और c दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप दोनों को लिखिए ना ऐसे। ये देखिए ये c भी आ गया। बस अब मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप क्या करना, ये सारी चीज को उधर ले जाना। ऑलराइट, सो इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इजी कैलकुलेशन को इजी करने का एक तरीका है कि आप इनको वहां ले जाएं पहले, c² - a²। क्लियर है सबको। अब कुछ मत करिए, आपको छोटी सी चीज यहाँ पर करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले देखिए आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको पहले ही आप मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 एंड 4 × m², 4m²। ऑलराइट, सो यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आप पहले ही कर लेना। देखिए 4
इसी के साथ साथ मैंने हाँ ये भी लिख दिया, लो कोई बड़ी चीज़ थोड़ा है, इतने होशियार तो आप सभी लोग हो और इतना सबको पता है कि कैसे होगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है यहाँ पर कि किस तरीके से होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट एक मिस कर दिया एक स्टेप तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये कोई स्टेप नहीं है, ठीक है। ये आप लिख कर सकते हैं आराम से इजीली, इसको यहाँ प्रोडक्ट इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स में क्या है, कुछ नहीं, इसको देखिए, इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा आपको पता है, और m और c दोनों का स्क्वायर होगा। सो 2 का स्क्वायर कितना, 4। सो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बचाइए इस तरह की कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन करके। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग देखिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ होगा, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता है। तो 4c स्क्वायर, ऑलराइट। फिर इसके बाद देखिए प्लस माइनस का 4a स्क्वायर, फिर ये m स्क्वायर और c स्क्वायर, देखिए दोनों प्लस के हैं तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर। ऑलराइट, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ भी 4 आएगा, ये हमने शुरू में गलती कर दी, बट आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 यहाँ भी होगा, ठीक है। चलिए, तो 4 हो गया हमारा ये, और इससे ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस 4, ठीक है, 4m स्क्वायर a स्क्वायर। इस टाइप की कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए 4m स्क्वायर एंड देखिए 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और 0 बना देगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, कौन से टर्म है जिनके पास कॉमन एक टर्म दिख रहा है, ठीक है। ये पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें कॉमन टर्म यही दिख रहा है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर वाले। तो एक काम कीजिए, इनको पहले पॉजिटिव बना लीजिए, इस बेचारे को यहीं रख लीजिए 4c स्क्वायर को, इनको यहाँ ले आइए। सो देखिए 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ऑलराइट। अब यहाँ क्या बच गया, 4c स्क्वायर। बट क्लियर है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और अंदर बच गया m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ गया 4c स्क्वायर, इससे ये कट गया। सो आपको जो चाहिए था c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपको मिल गया है बस। तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, बस वो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑलराइट, ध्यान देना इन छोटी छोटी चीज़ों का। 4 × 4 किया और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया तो गलत हो सकता है, होगा ही होगा, हो सकता है, क्यों, डेफिनेटली गलत होगा, कि मैथमेटिक्स है यहाँ पर। एक भी चीज़ गलत हो गई, प्लस या माइनस गलत हो गया, कोई नंबर आपने मिस कर दिया, सो पूरे की पूरी जो कैलकुलेशन है, पूरे का पूरा जो आंसर, फाइनल आंसर जो आपका आने वाला है वो भी गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए, सो ये हो गया। देखिए हाँ, तो चलिए अब हम बढ़ता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ से, एपी से क्वेश्चन कराता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर में आया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देना। जो डिफिकल्ट है, जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले ही आपको करवा दिए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में भी करा दिए, और जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें भी करा दिए, वन शॉट वाला जो क्लास है उसके अंदर भी करवा दिए। आप बस क्लास देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, भरोसा रखिए, ठीक है, मुझ पे भी और अपने पर भी भरोसा रखिए। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्लीज एक लंबी सी सांस लीजिए और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा, मैं इसको आराम से आपको कराऊंगा किस तरीके से। जरा देखते हैं, आइए। तो क्या लिखा गया देखिए, ध्यान सुना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, बिल्कुल कठिन नहीं होते क्वेश्चन, मैंने आपको जैसा कहा सब सुन लेना, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी बातें आप सुनना जो मैं कह रहा हूँ। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, देखिए एक AP का mth टर्म, मतलब mth टर्म जो है वो 1/n है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि AP का mth टर्म जो है वो 1/n के बराबर है, ठीक है, और nth टर्म जो है वो 1/m के बराबर है। ये देखिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके 4 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, जो सेक्शन सी के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो AM इज इक्वल टू 1/n और AN इज इक्वल टू 1/m। ऑलराइट, कुछ भी हो सकता है, छोटा भी। देखिए यहां पर आप ध्यान देना, अब क्या करना है आपको, इसमें एक चीज प्रूफ करनी है, उसे लिख देते हैं पहले। वही कह रहा है कि AMth टू शो टू प्रूफ, ये चीज लिखिए पहले। ये कह रहा है कि ये प्रूफ करिए कि A ऑफ mnth टर्म जो भी होगा, देखिए AMn, ठीक है, A वैसा से A वो है, मतलब mnth टर्म, मतलब mnth टर्म, मतलब m इंटू nth टर्म, ठीक है, ये mnth, ये टर्म mn वाला जो टर्म होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज इनको सॉल्व कर लेंगे, छोटा छोटा। देखिए यहाँ ध्यान सुना, ये पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन है। अब ऊपर वाले को देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, AM का मतलब A प्लस m-1 इंटू d विच इज इक्वल टू 1/n।
कुछ नहीं करना है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करिए आप। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगली देखिए यहाँ पर a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। गलती मत करना, हर एक चीज देखना n और m में गलतियां ना हो। यहाँ m है क्योंकि m माइनस वन, यहाँ n है तो n माइनस वन, और इक्वल में 1/m के बराबर है। ऑलराइट, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किस लिए कर रहा हूं जरा देखते हैं। सो देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए। यहां पर सब्ट्रैक्ट क्या करिए, देखिए इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 को। सो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। सो इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। तो इतना पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग क्या होगा, क्या ना, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसके साथ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा, ये वाला हिस्सा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऑलराइट, इसलिए लगाया बड़े से ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है भी। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, 1/n माइनस 1/m। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सो देखिए आप कुछ मत करिए, अब a प्लस, हाँ एक काम करिए, a प्लस, यहाँ देखिए ये आ गया md माइनस का d। ऑलराइट, यहाँ देखेंगे सभी लोग, ये आ गया माइनस का a। अब देखिए मैं एक चीज यहाँ सभी लोग ध्यान देना, माइनस, ये माइनस पहले यहाँ ले जाता हूँ, माइनस प्लस माइनस, इसको बाद में सॉल्व करूंगा, पहले dn माइनस d अंदर ले जाता हूँ। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, माइनस, ये माइनस तो ले गया अंदर, माइनस प्लस माइनस ले गया। अब इस d को पहले मैं लाया, अभी मैंने इस माइनस को अंदर नहीं भेजा है, इसका आप ध्यान देना। और यहाँ क्या कर लीजिए, m और n हो गया, n से n कैंसिल, और ये आ गया m से m कैंसिल, ये आ गया n। सो आपको दिख रहा है क्लियर, चला देखते हैं एक बार। बहुत स्मॉल दिख रहा है आज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मार्कर, अब लाइट मार्कर है हमारे पास आज, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, बस इतना है, इतना आगे सबको समझ में, अब कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, देखिए a और a ये कट गया आपके, क्लियर है सबको। अब थोड़ा सा देखिए, एक काम करेंगे ना, यहाँ पर m d, ऑलराइट, क्या लिखा है देखिए, m इंटू डी एंड माइनस का d, फिर देखिए माइनस का dn माइनस माइनस प्लस का d। समझ में आया सबको, चलिए। सो m माइनस n अपॉन m और n, क्लियर है। अब d से d भी कट गया भाई साहब, लो खत्म कहानी भाई, खत्म, कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूं, कुछ भी नहीं है इन चीजों में, बस आप एक सीक्वेंस वाइज को करिए। अब देखिए हो बचा क्या, md माइनस dn इज इक्वल टू, यहां देखिए m माइनस n अपॉन mn। देखिए बिल्कुल एक बार रीचेक कर लें दोबारा से, ठीक है। जब आप नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो प्रीवियस स्टेप को देख लें कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ से d कॉमन ले सकता हूँ मैं, और m माइनस n आ गया यहाँ से, और m माइनस n इधर साइड था। अब क्या करेंगे आप, ये m माइनस n से m माइनस n काट देंगे, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/mn। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, ये हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ आज, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप सभी लोग, तो आप लोगों के यहाँ पर देखिए डिमांड थी कि सर हार्ड क्वेश्चंस कराएं, हार्ड क्वेश्चन भी कैसे होते हैं देखते हैं। तो ये हमारे हार्ड क्वेश्चंस, ऑलराइट। चलिए आइए, अब कुछ नहीं करते हैं, डी की वजह से 1/mn आ गई। देखिए आप ध्यान सुनिए, जब a प्लस आपको mn टर्म जो भी है, mn टर्म जो भी है, उसको वन प्रूफ करके दिखाना है। तो d तो आ गया, अभी आप a निकालिए। अब d की वैल्यू 1/mn कहीं भी रख दीजिए आप लोग, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए d की वैल्यू 1/mn, ठीक है। आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में रखता हूँ, तो देखिए a निकलेगा यहाँ से कहीं ना कहीं, a प्लस ये आ गया m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना बोला मैंने, 1/mn, देखिए इज इक्वल टू 1/n। यहाँ रखिए मैंने, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ रखिए। अब कुछ नोट करिए, आप लोग को इजीली कर सकते हैं। सो a प्लस, देखिए ये 1/mn इसके नीचे आएगा, तो m क्या बनाएगा जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा यहाँ पर, ध्यान सुनना। एक काम कीजिए, अभी मत कीजिए, अब आप ऐसे कर लीजिए, m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर आप जरा थोड़ा सा एलसीएम लीजिए। सो mn, देखिए amn प्लस, देखिए mn और mn तो कट गए, ठीक है, 1 टाइम्स, और ये m माइनस 1 हो गया आपका, ठीक हो गया यहाँ से। सो 1/n, क्लियर है यहाँ तक सबको। देखिए mn और ये 1/n।
अब देखिए ध्यान सुनना है, इस n से n कट सकता है और इस m को मैं वहाँ भेज देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका a, m और n, ठीक है। ये वाला a, m, n नहीं है, देखिए m और n टर्म वाला नहीं है, ये a अलग है, m अलग है और n अलग है। ऑलराइट, ध्यान में सभी को समझ में आ गया। चलिए सो देखिए अब प्लस का m-1 और यहाँ क्या है m, ये देखिए ना, ये m यहाँ गया और ये प्लस m-n हो गया। बस अब ये m भी जब वहाँ जाएगा तो m से m कट जाएगा और 1 को ही वहाँ भेज दीजिए, तो a mn बराबर 1। सो इट मीन्स आपका यहाँ से a भी कितना आ गया 1 अपॉन हाउ मच, a कितना आ गया 1 अपॉन mn आ गया। स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn हो गया है, ठीक है। आ सकता है पेपर में, मैं आपको बता देता हूँ, आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आपको, तो तैयार रहिए आप सभी लोग, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। ऑलराइट, किस तरीके से हुआ देखिए, n से n काटा, m को वहाँ ले गए और m-1, फिर m से m काट दिया और -1 भी जब वहाँ गया तो +1 बना दिया एंड a mn, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ देखिए एलसीएम लिया, 1 कितने टाइम जाएगा mn से, ठीक है, 1 कितने टाइम जाएगा mn से, mn टाइम्स। सो mn, ठीक है, सो वो mn को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे a mn, ये चीज़ें आपको पता है कैसे होती हैं, ठीक है। चलिए सो अब बचा क्या हुआ है कि हमें a भी पता लग गया और d भी पता लग गया। अब मैं थोड़ा सा उस साइड आपको बताता हूँ हमें क्या करना है, ध्यान सुनिए। सो ये था हमारा, इधर को गए, ठीक है, उसके बाद हम इधर को जाते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि क्या जो a, m और n, अब ये देखिए नीचे है, ये टर्म है mnth टर्म, mnth टर्म मतलब m इंटू nth टर्म, ठीक है। सो ये हमारा टर्म, हमें ये बताना है कि ये बताइए a प्लस mn-1 इंटू डी। अब जो n को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, mn कर रहा है। अब आप कुछ मत कीजिए, आपको दिखाना है कि a mn कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्रूफ करना है आपको। सो जहां पर a की वैल्यू कितनी है देखिए 1 अपॉन mn आप रख लीजिए, प्लस mn-1 और d की वैल्यू कितनी देखिए, d की वैल्यू भी 1 अपॉन mn है। लीजिए आपको दिखाना है क्या ये 1 आ रहा है, जरा देखते हैं। आइए सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए mn प्लस ये mn को इसके साथ लाइए अंदर, mn अपॉन mn, ये -1 के साथ लाइए, -1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn प्लस का एंड 1 अपॉन mn माइनस का। सो इट विल बी कट, ये कट होंगे, आपको पता है कट हो गए, ठीक है, मतलब 0 बना दिया। तो mn बन जा, mn बन जा, ये 1 बार कट गया। सो हमारे पास आंसर आ गया है कि यस सर कि a mnth टर्म जो भी है वो आपका 1 हो गया है। अगर ये आपको पसंद आया है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हर एक स्टूडेंट तक ऐसे क्वेश्चंस पहुंचने चाहिए, आप सभी लोग ध्यान देना इस चीज़ का। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं कराता हूं आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं कह रहा था कि यस यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके पास, कौन सा, एपी से। तो एपी से मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में कहीं पर पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अभी तक ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करा रखा, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है जो कि एपी से है। सम ऑफ 4 consecutive टर्म इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। सभी लोग ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा, अब कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। अभी देखिए मैं आपको इसमें क्या कराता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, जो आपकी क्वेश्चन इसमें क्या है ना, क्वेश्चन जो आप करेंगे जब इसको सॉल्व तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाता हूँ, कम समय में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी ध्यान देना। सो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब जैसे मतलब फर्स्ट टर्म a हो गया तो सेकंड टर्म a प्लस डी, फिर a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ठीक है। डिफरेंस सेम हर एक नंबर का, ठीक है। देखिए कुछ भी आप ये मान के चलिए, अगर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट ये नंबर है, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव में है, नहीं है, यस है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली का प्रीसीडिंग वैल्यू से कितना डिफरेंस है, 5 - 3 2 7 - 5 एपी में है ना, एपी में है मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एपी में है, एपी में जो भी सीरीज होगी वो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में ही होगी, ये आपको पता है। चलिए तो हर बार देखिए मतलब 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो सेम डिफरेंस आ रहा है, इस चीज से आप समझ सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव होता है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर मेरी बात ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कह दूं, ध्यान सुनिए, अब ये कॉन्जिक्यूटिव में है ना, ठीक हो गया, तो मैं ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव में हो सकते हैं। आप एक काम करिए, एक एक नंबर छोड़ लीजिए बीच से, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक, मैं इसको नहीं लेता हूँ,
फिर मैं इसको भी नहीं लेता हूँ, फिर मैं इसको भी नहीं लेता हूँ। अब मैं कौन सा नंबर लेता हूँ, मैं ये वाला नंबर लेता हूँ। एक 3 ले लिया, फिर मैंने 7 भी ले लिया, और मैंने 3, 7 और 11 ले लिया, फिर मैंने सीधे 15 ले लिया। तो क्या ये नहीं होंगे अब कॉन्जिक्यूटिव में? देख लीजिए डिफरेंस सेम आ रहा नहीं आ रहा? 7 माइनस 3 कितना? 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 1 4। अरे भाई ये भी तो सेम आ रहा है डिफरेंस। सो क्या प्रॉब्लम है? कॉन्जिक्यूटिव में तो है ही हमारे पास। ये क्वेश्चन को मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए इसका क्या रीजन है, अभी आप देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, इसको देखते हैं क्या है इसके पीछे, ऐसा राज क्या छुपा है जो आज मैं आपको इस तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है क्या ना, अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या बोला गया है, रेशियो किन किन का है, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट का जो भी रेशियो है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये, ठीक है, इसका रेशियो किससे है, बीच के जो मिडिल टर्म है उनके प्रोडक्ट से। सो इनका प्रोडक्ट मतलब a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये समझना पड़ेगा, इज इक्वल टू 7/50। तो आपको कुछ लग रहा है यहाँ पर, देखिए अभी क्या हो, और सम भी क्या रखा है, ये सारी जो एपी दिख रही है ना, ये कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स जो दिख रहे हैं आपके जो एपी में है, इनका सम भी कितना कह रखा है कि कितना है, 32 है। अच्छा सबको प्लस करेंगे, 3d 3 + 3 4 5 और ये आ जाएगा 6d, ठीक है, और 1 2 3 4, तो इस तरह से 4a + 6d आएगा, इज इक्वल टू 32 होगा। एक तो ये चीज हो गई। अगली चीज क्या है यार, देखो अगर आप फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बन रही हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अरे भाई कितनी कठिन, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगी चीजें, ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ये हमारे बस की नहीं है इसको करना, लेकिन हम कर सकते हैं कुछ और मेथड से। मेथड तो यही रहेगा, मतलब थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। यहाँ पर अब कैसे चलाएंगे, अब देखिए आप करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आंसर तो आएगा, क्योंकि ये भी तो एक सीरीज ही है आपकी जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, इस मेथड को अवॉइड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सो मैंने अभी इसके बाद आपको एग्जाम्पल, देखिए क्या होगा ना, a² फिर 3ad, इस तरीके से जो भी होगा a² इस तरह से बनेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, दिक्कत हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए सो देखिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब होना क्या है मुझे बताइए, अगर ये a है, ये a + d a + 2d a + 3d है, तो इससे पहले क्या होगा आपको पता है, इससे पहले भाई यही तो होगा a - d, फिर क्या होगा a - 2d, उससे पहले क्या होगा a + 3d होगा। दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये सब कुछ क्लियरली दिख रहा है सबको, बताइए। देखिए a - 2d और यहाँ होगा a - 3d, इस तरीके से। ऑलराइट, समझे आप सभी लोग? मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आज हम यहाँ। सो देखिए पहले तो मैंने लिख दिया a, फिर मैंने कह दिया लो a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d। अब मैं पीछे की तरफ के नंबर, यहाँ माइनस में भी तो हो सकता है सेम ऐसा ही। सो a - d, ठीक है, और a - 2d। समझिए कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इतना ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ेगा ना, कम से कम इतना ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर लेंगे। अब बचना कैसे है ना, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सेम टाइप के टर्म्स आपके पास मिलेंगे, देखना क्या करिए ध्यान से। मैंने अभी क्या बताया आपको, एक काम करिए ना आप लोग, 4 टर्म निकालिए भाई, कॉन्जिक्यूटिव ही निकालना। एक ये निकाल दिया, फिर एक ये निकाल दिया, फिर एक ये निकाल दिया, उसके बाद एक ये निकाल दिया। ये मैंने, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। तो यह टर्म आप चूज करना हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इजी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। देखिए ये भी तो है, एपी में तो होंगे ये और ये, अभी मैंने आपको बताया था कैसे होंगे। सो मतलब आप लिखना लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, जो कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे यहाँ पर, हाँ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो लेट यहाँ पर लिखना कि हमारे पास सो लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। मैंने ले लिया, एक है a - 3d, एक ले लिया मैंने a - d, ऑलराइट, और फिर ले लिया मैंने a + d, उसके बाद मैंने ले लिया a प्लस कितना, a प्लस और यहाँ पर 3d। चलिए ये है भाई, ये लेना आप हमेशा। अब मैंने आपको समझा दिया, अब क्या है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिया है। अब देखिए इतना अच्छा हो जाएगा ना,
देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे कि बोला गया कि सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 32, सॉरी इवन नंबर ही, सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो है वहां पे 32 है। तो आप इनको सबको ऐड करिए और इक्वेशन देखिए a-3d प्लस a-d प्लस a+d एंड प्लस a+3d कितना है 32 है। क्लियर है सबको? अब खुद देख लीजिए ना, d से d कट गया, 3d से 3d भाई साहब भी कट गए, बचे क्या a, कितना सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अब भाई a तो वैसे ही निकल गया, इतनी जल्दी a कैसे निकल सकता है? देखिए 1 2 3 4 भाई निकल गया, हमको आता था क्योंकि हमने कर लिया, हमारे पास तरीका था सोचने का तो हमने सोच लिया। लीजिए ये आ गया आपका 8। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8। नाउ मूव टू इट्स सेकंड जो कंडीशन है, बोला गया कि देखिए इसका और इसका, देखिए अब क्यों हो गया आसान, ये भी क्यों आसान हो गया यार। देखिए यार अब एक आइडेंटिटी बन गई तो कितना आसान हो गया ना, आपके सामने ये आइडेंटिटी बन रही है, सेम टाइप के टर्म्स दिख रहे ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये आपको लेना जरूरी है, इस टाइप के आप लेना, हमेशा सोचना ऐसा ही जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कितना बोला गया 7/15 बोला गया है। a प्लस बी a माइनस बी, 9th में पढ़ी होगी यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस वन इज a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां से आ गया 7/15। कुछ मत कीजिए, a तो पता नहीं है, चलिए छोड़िए। अब इसका एक काम कीजिए, a स्क्वायर माइनस 3 3 9d स्क्वायर, और यह आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मुझे आप सभी लोग इसका आंसर देंगे, बस आप कुछ नहीं करना है, मुझे हो गया a और d निकल जाएगा तो आप लोग सीरीज बताएंगे मुझे, ठीक है। प्लीज सभी लोग बताना कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूंगा सभी का आंसर। अब यहाँ पर कुछ मत करिए, इनको यहाँ लाइए, देखिए आ गया 15 का a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135 d स्क्वायर, ऑलराइट। इनको वहां ले जाइए 7a स्क्वायर माइनस का 7b स्क्वायर, इसको यहाँ लाइए कितना आएगा, देखिए सॉरी इसको यहाँ लाइए कितना आएगा 15 माइनस 7 कितना होगा आपका 8a स्क्वायर, ठीक है। 15 माइनस 7 8a स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा 8a का स्क्वायर, ऑलराइट। इसको वहां ले जाएंगे तो आपको कितना कितना आएगा 128 d स्क्वायर। अब a स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 128/8 आ गया। a आपने कितना निकाला यहाँ पर 8, सो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ मैं 64 लिख देता हूँ, ये आपको पता लग गया होगा कैसे लिखा है। चलिए बस 64 2 जा करेंगे तो मिल जाएगा, एंड 2 1 जा 2 4 जा करेंगे। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, एंड d की वैल्यू √4 ब्रेक होगा तो आपको पता है क्या होगा, प्लस और माइनस का 2 लेकर आएगा। अब सीरीज जो होती है आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, आपको पता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है प्लस माइनस 2 लेना पड़ेगा आपको। डिफरेंस तो कैसा भी हो सकता है, मतलब सॉरी हाँ, डिफरेंस जो है आपका 2 का भी हो सकता है, -2 का भी हो सकता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है सीरीज भी जो भी होती है वो आपकी कैसी भी हो सकती है, बट डिफरेंस सेम होना चाहिए। सीरीज आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, ये आपको सब कुछ पता है, ऑलराइट। तो चलिए अब आपको क्या करना है ना, ध्यान सुनिए। a आपको पता लग गया 8 है, एक AP आप ऐसे बनाना जिसमें a 8 होना चाहिए और d कितना होना चाहिए 2। AP तैयार कीजिए a, ठीक है, AP तैयार कीजिए आप सभी लोग AP तैयार, यहाँ देखिए इनको यहाँ रखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने टर्म्स ले रखे, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2, इन सब में रखना, एक सीरीज बन जाएगी। अगली सीरीज क्या होगी, ध्यान सुनना, ये तो फर्स्ट सीरीज बनेगी, यहाँ से अगली सीरीज लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 8 है और d की वैल्यू कितनी यहाँ से माइनस कर, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। सो दूसरी सीरीज निकलेगी और इनकी वैल्यू भी आप कहाँ रखेंगे, यही रखेंगे। सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, इस तरीके से हमें इसको करना है, स्टार्ट लेना है, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। चलिए सो आई होप क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर, आइए सभी लोग आइए, जुड़ जाइए हमसे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, कौन सा, जरा सभी लोग ध्यान देना। यहाँ पर वो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका फेवरेट इसलिए क्योंकि आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में प्रॉब्लम होती है, तो आज फिर से आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट बता दिए, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। आपने एग्जाम में अगर बैठ गए, ठीक है, क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आप वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कोई ब्लॉक होता है, और मेल्टिंग रिकास्टिंग का केस क्या होता है, और नंबर ऑफ बॉल्स, ये चीज़ ऐसी चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ती हैं, कैसे होगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स, इस तरीके से। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं और हमारे अभी तक के कंटिन्यू चल रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है। आप लोग सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास देख लें,
प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा उसमें, हमने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। यहाँ आपके पास प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ भी आप प्रेजेंट रहिए डेली। चलिए सो हो क्या रहा है, एक क्वेश्चन है कि इसमें लिखा गया है इन अ फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15, 10 एंड 5, इसमें लिखा गया है कि A cylindrical hole of diameter 7 cm is drilled out। एक ब्लॉक है, ध्यान से, एक क्यूबिकल ब्लॉक में क्या किया हमने, एक क्या कर दिया, ड्रिलिंग होती है ना, ड्रिलिंग मशीन से मान लो ड्रिल कर दिया। अब ड्रिल कर दिया उस ब्लॉक के अंदर हमने, अब ड्रिल का जो होल है उसका डायमीटर कितना कर दिया हमने, 7 सेंटीमीटर का कर दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। सो रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया से क्या मतलब, फिर से वही चीजें, बात सारी चीजें आपको बता रहे हैं। सरफेस एरिया निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, जितनी सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, दिखने का मतलब ये नहीं दिख रही, उसको आप अगर टच कर सकते हो, उसे अगर आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, समझ गए सभी लोग, उसकी डायमेंशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे, वो सारी सरफेस को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब बात क्वेश्चन ने क्या कही है, क्वेश्चन है इस तरीके, इसका फिगर दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, एक फिगर है, ऑलराइट, ध्यान से करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। और क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो आप भी शायद परेशान हो रहे होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे अगले जो क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक क्यूबॉइडल शेप का फिगर है और ब्लॉक है, और इसमें एक होल कर रखा है हमने, यहाँ ड्रिलिंग मशीन मारी यहाँ से और ये होल कर दिया इस तरीके से। ये होल मतलब ये पूरा निकाला यहाँ से जितना मटेरियल, ये ब्लॉक के अंदर जितना मटेरियल था सब बाहर निकाल दिया, ये सारा मटेरियल, ऑलराइट, इस तरीके से, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। अब इनकी कुछ डायमेंशंस हैं, मैं उनको लिख देता हूँ आपके लिए, लीजिए 15, 10 एंड 5। तो ये हमारे 15 सेंटीमीटर और ये हमारी 10 सेंटीमीटर और ये हमारी 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए और होगा भी। चलिए, सो वेयर इज योर ब्लू मार्कर, ये चल नहीं रहा, सेकंड वन, कोई बात नहीं, चलिए। सो आइए अब क्या करते हैं, सॉरी नीचे गिर गया था ना, आइए अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, ये कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर का डाया, ये है आपका डाया, ठीक है, डायामीटर कितना दे रखा है आपको, ये 7 सेंटीमीटर का डाया दे रखा है, ऑलराइट, ये कुछ नहीं है। अब देखिए वही वाली बात आ गई भाई, जो अभी तक हमने पढ़ा था, डेकोरेटिव ब्लॉक वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था कैसे इसको फाइंड करते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया था, मतलब एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया था। अब यहाँ पर कुछ ना, देखिए हुआ क्या एक ड्रिल मशीन आई, ऐसे करते करते अंदर का जितना मटेरियल है सब बाहर फेंक दिया। अब ये जो अंदर क्या बन गया, एक होल बन गया, एक होल बन गया। अब देखिए आप समझ सकते हैं अंदर क्या बन गया, एक होल बन गया है, दिख रहा आपको, ये अंदर की तरफ एक होल बना हुआ है, समझ में आया सभी को, अंदर की तरफ एक होल बना हुआ है। होल का मतलब होल है भाई पूरा, क्या आप उसको छू नहीं सकते, बताइए यार, छू सकते हैं ना, वो भी तो एक सरफेस है, दिख रही है जो आपको, अंदर से आप फील कर सकते हैं उसको, मान लीजिए किसी के भी थ्रू, ठीक है। अब आप जिस सरफेस को आप टच कर, ऐसे मैंने हाथ डाला और उसको टच किया, ऐसे छुआ चारों तरफ से, यस छू लिया, तो जो चीज हमने छू रखी अंदर, मतलब फील किया, उसको टच किया, वो कौन सा शेप था, एक सिलेंड्रिकल शेप था, तो मैंने सिलेंडर की एक सरफेस टच करी, तो उसका मतलब मेरे पास 2πrs तो भाई है यहाँ पर, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर 2πrs होता है। दूसरी चीज, जब क्या हुआ, पूरा क्यूबॉइड में से, ये पूरा क्यूबॉइड तो है, अब होल तो हो गया भाई, पूरे क्यूबॉइड में से आपने 2 सरफेस ड्रिल मशीन से क्या कर दी, हटा दी। वो कौन सी सरफेस है, ध्यान से सुनिए, ये जो टॉप वाली सरफेस थी ना, जो कि क्यूबॉइड में थी पहले, ये क्यूबॉइड में ये सरफेस थी आपकी, इसमें जो ये वाली सरफेस है तो क्यूबॉइड के ऊपर ही, कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस जो थी, अब वो नहीं रही, क्योंकि वहां पर ड्रिल हो चुका है और होल हो चुका है, पूरा होल हो गया है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने 2 तरफ ऐसा कुछ करा है कि देखिए 2 होल हो रखे हैं। अब 2 होल ऐसे हैं जिन पे सरफेस ही नहीं है, ये तो पता है, होल है तो भाई सरफेस कहां से होगी। इसका मतलब आपने पूरे क्यूबॉइड में से, क्यूबॉइड के पूरे सरफेस एरिया में से आपने दो जो है सर्कुलर शेप जो है वो आपने, उनका जो एरिया है वो आपने वहां से, मतलब ये समझिए आप लोग कि देखिए ये पूरा क्या था, हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप था, क्यूबॉइडल शेप में से आपने 2 ये वाली सरफेस जो है हटा दी, ठीक है, 2 सरफेस आपने रिमूव कर दी, मतलब ड्रिल मशीन से क्या हो गई, वो रिमूव हो गई, ड्रिल करा तो हमने रिमूव हो गई। वो सरफेस क्या थी जो रिमूव हुई, वो थी आपकी क्या,
सर्कुलर शेप, सर्कुलर सरफेस थी। तो सर्कुलर सरफेस दिख रही ना ये वाली, तो आपको क्या पता लग गया यहाँ से, जब मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को कोई कहेगा या फिर सरफेस एरिया ही बोले, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग ब्लॉक, एक ही बात है, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कहा हो। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक के बारे में बात कहे जाए तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जी आपके पास क्या था, एक क्यूबॉइड था, मतलब एक क्यूबॉइड का आपके पास सीएसए था ना भाई, तो सीएसए से कह रहा हूँ, क्यूबॉइड पे सीएसए कहाँ से आएगा, क्योंकि क्यूबॉइड के पास कर्व्ड कोई शेप थोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्व्ड कुछ नहीं होता, सो टोटल सरफेस एरिया ही होती है। सो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं आप लोग। इसमें इस क्यूबॉइड की सरफेस में से आपने एक चीज हटा रखी है, वो क्या है, दो सर्कुलर शेप। ठीक है, इसी सरफेस में थी, इस क्यूबॉइड की सरफेस में से ये दो ऐसी वाली सरफेस, जो गोल वाली सरफेस क्या हट गई है, रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो कैसी सरफेस है, सर्कुलर सरफेस। सो माइनस करना पड़ेगा आपको 2 एरिया ऑफ सर्कल। अब भाई अब आप कह देंगे बस हटा दिया मैंने, हो गया। क्या एक सरफेस और नहीं है आपके पास जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? वो कौन सी सरफेस है बताइए, वो कौन सरफेस है भाई? ये वाली जो अंदर की दिख रही है आपको, ये देखिए चारों तरफ से आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक हो गया, तो वो सरफेस को आपको प्लस तो करना ही पड़ेगा। सो प्लस कर लीजिए, कौन सा, क्या है वो हमारे पास, सीएसए, और किसका है, ऑफ सिलेंडर का। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो रिमेनिंग सॉलिड का जो सीएसए है यहाँ से वो निकल जाएगा। अब देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है ना, 2LbBH प्लस HL। सो मैं निकालूं अगर इसको, तो यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिखता हूँ, देखिए इक्वल टू कितना होगा, 2 ऑफ Lb प्लस BH प्लस HL। ऑलराइट, फिर माइनस क्या किया मैं, 2 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको हटाया गया था क्यूबॉइड से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है किसको, सीएसए ऑफ सिलेंडर, जो कि 2 पाई आर एंड एच हो गया। बस यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए और एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अब डायमेंशंस दे रही तो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर दिख रहा है। ऑलराइट, सो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये हो गया आपका 2, देखिए L इंटू बी 150, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, B इंटू H 50, और ये आ गया H इंटू L कितना आपका 75, माइनस एक काम करते हैं, इसको 2 पाई आर स्क्वायर पहले से लिख देते हैं ऐसे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया अभी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गलती आप सभी लोग बहुत से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ, अब देखिए रेडियस तो सेम है ना, रेडियस सेम ही रहेगी सिलेंडर का पार्ट की भी, और जो ऊपर सर्कुलर शेप है उसकी भी रेडियस सेम ही तो रहेगी। आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिख रहा है। अब देखिए 2 पाई आर कॉमन लिया है, लेकिन ध्यान देना बाहर माइनस भी आपने कॉमन ले रखा है। सो माइनस 2 पाई आर तो कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, आर माइनस का एच। ठीक है, साइन चेंज हो गया, आर माइनस का। ये कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ इजीली कैसे होता है। इनको प्लस करके तो 275 आएगा, 275 में से 2 को आप मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, यहाँ से 550 आएगा। प्लस ये बहुत सा क्वेश्चन है, 2 पाई आर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा भाई साहब। ठीक है, अब 7/2 रेडियस कितना, 7/2, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 लीजिए। इसे करना कोई कठिन चीज तो नहीं लगी मुझे। ठीक है, यह आ गया आपका कितना, 22, 11 2 जा 22। अब क्या करिए आप सभी लोग ध्यान सुनना, यह था आ गया आपका 550। अब देखिए इसमें देखना आप क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान सुना, बाहर क्या था, माइनस का साइन था, हाँ ये गलती कर दी, इसका ध्यान देना। ठीक है सभी लोग, हाँ बाहर क्या था आपका, माइनस का साइन था, इसका ध्यान देना सभी लोग। ये देखिए माइनस का साइन ना, ये गलती हम अभी भी कर रहे हैं, नहीं करनी है आपको। सो ये आ गया आपका यहाँ से 22। अब देखिए ये 2 और ये 7 माइनस 1 2 2 5 जा 10, 7 माइनस 10 माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस होके अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग। सो माइनस 22 और ये आएगा माइनस का 3/2, ये यहाँ जाएगा, इसको मैं इससे काट देता हूँ। सो माइनस माइनस प्लस, सो 550 माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33। सो यहाँ से आपका पता लग गया 583 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से उसे हम करते हैं कहाँ से, हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँ, क्योंकि आज थोड़े हमारे पास क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए आपको कम कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछा हो, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक। जब ड्रिल किया उसके बाद कितना है टोटल सरफेस एरिया इस ब्लॉक का, और वैसे पूछा रिमेनिंग ब्लॉक, बचा हुआ ब्लॉक ये तो बचा, जब ड्रिल कर दिया तो बचा यही सब। ठीक है, इस पर एक होल हो चुका है। ठीक है, दोनों की मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करवा दिया है एक बार वैसे, लेकिन आप फिर से कर लीजिए इसको, क्योंकि हाँ, और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। आप सभी लोग प्लीज़ होमवर्क से करके आना, वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो पहले मैं आपको जो भी आज कराना है अभी इसको कर लेते हैं। देखिए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, लेकिन कहाँ से बन रहा है, 60 मीटर अबव। लेकिन 60 मीटर अबव भी कहाँ से, जो लेवल है सी लेवल, क्या जो सी लेवल है उसके सरफेस से 60 मीटर अबव, ठीक है, एक पॉइंट है, वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, क्लाउड का। इन चीजों को समझना पड़ेगा, कहीं आप गलती से सी से ही ना बना दें, बस ये है सबसे बड़ी मिस्टेक इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सो यहाँ यही लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक। ठीक है, सरफेस वाटर ऑफ अ लेक। देखिए इस तरीके से ध्यान सुनना, कितना दिया है इस 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो ऑफ इट्स शैडो इन वाटर। वाटर में शैडो बन रही, ठीक है, शैडो इन वाटर ऑफ लेक 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। बस कुछ नहीं है, देखिए 60 मीटर ऊपर से, 60 मीटर ऊपर से कहाँ से, सी लेवल जो है उसकी सरफेस जो 60 मीटर ऊपर है, वहां पर से एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, क्लाउड का। मान लीजिए सी लेवल है, सभी लोग ध्यान देना, इस तरीके से सी लेवल है आपकी। ठीक है, ये सी लेवल है। अब यहां से क्या हो रहा है, इस सी लेवल से 60 मीटर अबव, पहले 60 मीटर ऊपर जाइए आप लोग, 60 मीटर ऊपर जाइए, ये लीजिए, मैंने ये कह दिया ये है 60 मीटर ऊपर। अब एक क्लाउड यहां रख लीजिए, लो एक क्लाउड रख लिया मैंने, दिख रहा है आप सभी लोगों को, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे कर डायग्राम बनाते हैं। आइए, सो यहाँ पर देखेंगे, ये है मान लीजिए इस तरीके से, एक सी लेवल है, ये सी लेवल है, 60 मीटर ऊपर ये ले लेते हैं हम 60 मीटर। एक क्लाउड है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लाउड है आपका, ये इस पॉइंट से बन रहा है। देखिए ये लेक है, ठीक है, ये लेक है आपकी, ठीक है, फिर सी है, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। यहाँ से 60 मीटर ऊपर से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस क्लाउड का। तो बना लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन, लो बन गया। अब हो क्या रहा है ना दोस्तों, देखिए इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बट किसका, नीचे भी तो कोई चीज होनी चाहिए, इसी क्लाउड की जो शैडो है उसका, इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब शैडो देखिए कैसी बनेगी, आपको पता है ना, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी, उतनी ही यहाँ से यहाँ भी होगी। ठीक है, ये ध्यान सुनना, इस तरीके से आप इसमें मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स अभी नहीं चल रही है, क्योंकि मीडियम का भी फर्क होगा, आपको पता है। आप कहेंगे सर मीडियम भी तो है, उसके कारण कम भी हो दिख सकती है हमें, तो ये चीज़ छोड़िए अभी आप यहाँ पर, सॉरी हाँ, जो मीडियम हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब चीज़ के बारे में आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, और अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक भी मैंने क्या कहा, सेम ही होगी, इसका आप ध्यान देना। ठीक है, जो रिश्ते वहाँ से यहाँ तक है वो यहाँ से तक सेम। ये आपकी शैडो बन रही है, ये वही क्लाउड की मैंने एक शैडो बना दी इस तरीके से। ऑलराइट, ये आप समझ सकते हैं, मैं इस तरीके से उसको डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी शैडो यहाँ बन रही है, ये शैडो बन रही है। ठीक है, ये वाली। चलिए मैं इसको इस लाइन से शो करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अभी वाटर का लेवल है। यहाँ पर पानी है, आप लोगों का क्या है, यहाँ पर इस जगह पे क्या है, सब पानी है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, चलिए सो कुछ नहीं करना। अब यहाँ से देखिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, आपको पता है, तो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। अब इस पॉइंट से देखिए, बात है इस पॉइंट से बन रहा है ना। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पॉइंट अगर है आपके पास, सबसे पहले उसके क्या कहते हैं, उसी के रेफरेंस में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कर लिया। अब देखिए इसने ऐसे करके एक पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है, ऐसे बना ऊपर को, तो ये बना आपका 30 डिग्री का, और यहीं से नीचे को बना है। ठीक है, इसने किसको देखा है, यहाँ पर जो भी है ये ऑब्जर्व हुआ होगा, किसी ने किया होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 60 मीटर ऊपर। अब ये है, यहाँ से कितना बना है इसका, ये 60 डिग्री का बना, ये डिप्रेशन हो गया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को बनता है, एलिवेशन ऊपर को बनता है, बस। अब आपको फाइंड करना है कि बताइए यहाँ पर
फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है। मैं कहता हूँ मान लीजिए ए है, इसको आप बी रख सकते हैं, इसको सी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो लेते हैं। इसको डी ले लीजिए, इसको ई रख सकते हैं, इसको एफ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बस कुछ नहीं कीजिए, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना आप, ये देखिए अगर इतनी 60 है आपकी, ध्यान देना ये भी आपकी 60 मीटर है, ऑलराइट, यहाँ 60 मीटर दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, 60 मीटर ही होगा, ऑलराइट। अब ये 60 एक काम कीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये आपकी एच है जो कि बी डी है। एक चीज और यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको एक्स मीटर मान लीजिए, ठीक है। मैं अपने मन से एज्यूम कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये एक्स, ऑलराइट। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर देखिए ये इसके काम भी, इसको मत लिखिए, ठीक है। ये एच और ये 60, तो सरफेस सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से यहाँ सरफेस से क्लाउड की जो टोटल डिस्टेंस कितनी कहेंगे आप लोग, अगर अभी आपको वैल्यू नहीं भी पता है तो h + 60 तो होगी, टोटल ये तो होगी h + 60, तो यहाँ से यहाँ तक भी h + 60 ही होगी। ध्यान से ना, ये छोटा बना रखा है, ये नहीं कि ये इसके बराबर नहीं है, इसको और नीचे तक ले आना आप लोग। जो यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक भी होगी, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, अप्लाई कीजिए, निकालिए, आपको निकालिए यहाँ से यहाँ तक है, तो उससे पहले h निकालना पड़ेगा। अब h तो दूर की, h तो निकलेगा, उससे पहले आपको और भी एक चीज़ और है जो क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पर सभी लोग एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 2 ट्रायंगल तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, 2 ट्रायंगल तो आपको लेने ही पड़ेंगे। देखिए ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी जी कितना आपका h प्लस ये भी कितना आपका 60 होगा, ठीक हो गया, h + 60 हो गया। लेकिन ये d और f तक कितनी डिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी हमें, तो इसीलिए लेना पड़ेगा। और ये कितना आपको दिख रहा है, h + 60 में 60 और ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा h + 120। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया है 2 ट्राइंगल हैं। तो देखिए tan 30 किस में, ये तो आपको पता है, सीधे लगा लीजिए tan 30। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ दिखते हैं, तो tan का 30 डिग्री लगाइए किस ट्रायंगल में, सबसे पहले लिख लेना आप लोग BCD ट्रायंगल में tan 30, जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मैंने कह दिया 1/√3 इज इक्वल टू h/x। क्लियर है, इसका मतलब मैं आकर लिखूँ यहाँ पर कि x इज इक्वल टू h/√3 आ गया, x इज इक्वल टू h/√3। अब tan 60 लगाइए जिस ट्रायंगल में भी है, आपको पता है कौन से ट्रायंगल में है, देखिए ये और ये, इसमें लगाइए सामने वाला, इस जिस एंगल के बारे में बात की उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, और ये ये बेस, ऑलराइट। और ये लॉन्गेस्ट है तो आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। सो tan 60 लगाएंगे तो आप क्या मिलेगी, tan 60 इज इक्वल टू अगेन h + 120, ऑलराइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, x। अब एक काम करते हैं ना, x की जगह पे h√3 रख देना, पहले इसको एक काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, समझ में आ सको, √3 और h + 120 और ये आ गया h√3। इसको आप यहाँ लाएंगे तो कितना आएगा, √3 3h हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 3h। इसको यहाँ लाएंगे तो कितना होगा 2h, ठीक है, माइनस हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो h 20 डिग्री मीटर है, सॉरी डिग्री जो कह रहे हैं। सो h इज इक्वल टू 60 मीटर। ये हाइट तो आपको मिल गई। ये कहाँ पर कौन सी हाइट थी, ये ऐसी वाली हाइट है। सो टोटल हाइट कितनी है, ध्यान से सुनना आप लोग। सो ये हाइट आपकी क्लाउड की, ठीक है, कहाँ से, सी सरफेस से, सी के सरफेस से, लेक के सरफेस से, ठीक है, कितनी है डिस्टेंस क्लाउड की, ठीक है, वो कितनी है, हाइट कितनी है, एच यहाँ रख देना, 60 + 60 कितना 120। सो ये आप लोग ध्यान से सुनना है, आपको मैं लिखता हूँ ए बी जो डिस्टेंस आ गई आपकी 120 मीटर आ गई। अब कैसे आ गई मैंने बता दिया, एच की वाले 60 यहाँ रखना, 60 + 60 120। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क से देता हूँ, आप सभी लोग उसको नोट जरूर कर लें। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग मुझे अब एक क्वेश्चन होमवर्क से दिखाना है। यहाँ पर आपको होमवर्क दिख रहा होगा। चलिए सो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, प्लीज होमवर्क से करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है गलत है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure, नहीं दिया अभी बना दूंगा। if the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। ये देखिए क्या है ना, एक हेमिस्फेरिकल एक सिलेंड्रिकल क्या था आपके पास, एक वुडन आर्टिकल है जो कि किससे बना है, एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हाँ सॉरी, सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक मिनट, चलिए तो देखिए एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का एक क्या है आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रखा है ना आपके पास, ध्यान सुनना,
इस सिलेंडर से क्या कर रखा है, इसके दोनों एंड से मैंने स्कूपिंग कर दी है अंदर की तरफ। स्कूपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक वुडन आर्टिकल है, वुडन है, स्कूपिंग कर रखी है ना, मतलब मैंने अंदर की तरफ क्या बना रखे, हेमिस्फेरिकल शेप बना दी है। मतलब इस तरीके से मैंने मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इसके अंदर मतलब इस तरह से खुदाई ऐसी कर दी इसकी, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैंने कुछ इसमें से जो मटेरियल था कुछ मटेरियल बाहर निकाला, मतलब और मटेरियल किस शेप में आया, जब बाहर आया तो किस शेप में निकालना है ये ध्यान देना। मटेरियल ऐसा निकालिए कि अंदर कैसा शेप बन जाए, एक क्यूब सॉरी हेमिस्फेरिकल शेप बन जाए। तो ऐसे करके मैंने निकाला, ऐसे जितना मटेरियल था सब बाहर निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे एक यहाँ पर, जहाँ सुना यहाँ पर से सब निकला हुआ हिस्सा है। सो हमें क्या मिला, एक हेमिस्फेरिकल मिले दोनों साइड से। सो आपसे पूछा गया कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाइए। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कैसे बताना है। सरफेस को देखिए, कौन सी सरफेस आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी निकाल देंगे। सो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है आपको, रेडियस भी दे रखी है। चलिए, सो ये आपका 10 सेंटीमीटर हाइट हो गई एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हाइट, यस, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग क्या करना, सबसे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना इस वीडियो को। देख लीजिए आज की क्लास हमने कितनी इंपॉर्टेंट थी हम लोगों के लिए। सो ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी। अभी हमने लास्ट क्लास में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं, मतलब हमारे पे इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर हो चुके हैं ऐसे, जहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखना उन क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स तो हमारा देखिए बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, बस अब प्रैक्टिस चल रही है। प्रीवियस क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ऑल फॉर्मुलेज भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सब कुछ। और राइट डाउट इंट्रोडक्शन क्लास भी मैंने आप लोगों के लिए ले रखी है। सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यस, आपको पता है क्लास की टाइमिंग डेली 6 PM इवनिंग की है, इस बात का सभी लोग ध्यान देना। डाउट हो किसी को, थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर और कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन, जो सीरीज है आपकी, कोई नई सीरीज आप लोग चाहते हैं कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कराओ, इस टाइप की सीरीज स्टार्ट करो, तो उसके लिए आप एक काम करना, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है, वहां पर आप सभी लोग मुझसे चैट कर सकते हैं और वहाँ बात कर सकते हैं। चलिए, सो वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। सो अब इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।